उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव में जुट गई है। संवाददाता निहाल पांडे ने पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार से की खास बातचीत। 2022 को चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों पर कर रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा से पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं 2022 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, एवन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, 2022 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, कोई फौरी कार्य नहीं है। तो इसका तो पूरे समय कार्य चलते रहते हैं, लोगों की सेवा शुश्रूषा, लोगों से मिलना जुलना। और जहां तक इस समय चुनाव की तैयारी की बात है तो कार्यकर्ता सब डटे हुए हैं मैदान में और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पर एक तो सपा पार्टी में सबसे खुशी की बात है, चाचा भतीजे एक साथ आ गए हैं। तो एक क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें लाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि चाचा और जो अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2022 में बीजेपी सरकार को? ऐसा है, अगर आप पिछले चले जाएं, पिछले दौर में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थिति अपनी बनाई शुरुआत में, आज तो उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। और ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, सब में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है तो बहुत विचारवान व्यक्ति हैं और कर्मठ व्यक्ति हैं। मैंने तो उन्हें जितना देखा है, हर दिन नए अखिलेश यादव जी दिखते हैं। और जहां तक ये आपने गठबंधन की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 25-26 दलों से गठबंधन किया था। हम लोगों ने तो 16-17 से ही किया है और सारे लोग दिल से साथ में एक जैसी विचारधारा के लोग हैं। और चाचा जी की जहां तक बात है तो वो तो परिवार की बात है, खुटपुट होती है, पार्टियों में खुटपुट होती है। किसानों की पार्टी नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। और मैं तो पिछले 20-30 साल पहले, 40 साल पहले मैं ये सुनता था गांव में कि भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी, जनसंघ थी, कि जनसंघ गांव की पार्टी नहीं है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी नहीं है, ये बड़े व्यापारियों की पार्टी है। ये चर्चा गांव में हुआ करती थी और इनने अपने कार्यों से ये सिद्ध कर दिया कि ये बड़े कारपोरेटर्स की, व्यापारियों की, बड़े व्यापारियों की पार्टी है, ये किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है 2022 में कितनी सीटें लाएंगे इस बार सपा सरकार से? नहीं, निश्चित रूप से हम बहुमत ही नहीं, बहुत बड़ा बहुमत लेके आ रहे हैं। कितनी सीट? बस सीट के मामले तो माननीय अखिलेश जी जो कहते हैं वही हम कहेंगे, 400 प्लस। लेकिन बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है। हमारे बरेली की अगर बात करें तो बरेली में भी अधिकांश विधानसभा सीटें हम जीत रहे हैं, हमारे साथी लोग जीत रहे हैं। और जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो गए तो भूचाल आ जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बड़े बहुमत के साथ हम लोग चुनाव करेंगे और सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार लगातार आरोप लगाती रही कि सपा सरकार में काफी ज्यादा गुंडागर्दी रहती, तो आप इसको किस नजरिए से देखें? ऐसा है, हम बहुत बाहर की बात तो नहीं करते, लेकिन अगर हम कहें बरेली की बात, तो बरेली में कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने थानों में बवाल नहीं किया, मारपीट नहीं की और बंद नहीं हुए। तो वो कैसे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी? ये जरूर है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव की आचार विचार अलग चीज है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है, गांव के लोग उतनी सुंदर तरीके से बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ छल फरेब नहीं कर सकते। ये लोग छल फरेब और दिखावा कुछ करते हैं और गुंडे अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी में। ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार। इनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव इस बार सपा सरकार जो है बड़े बहुमत से सरकार लाएगी, 400 प्लस सीटें लाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ निहाल पांडे, A1 टीवी, बरेली।